हेलो। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। रात को आपका मोबाइल आया था सर। जी सर, जी सर। हाँ, मैं उठा नहीं पाया था क्योंकि मुझे फिर मीटिंग भी अटेंड करनी थी और अच्छा अच्छा काफी अच्छा। मोबाइल आ रहे थे, लेकिन मैंने उनमें सर्च करके 3 नाम सेलेक्ट किए थे जिनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि शायद आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? संजय सिंह जी बोल रहे हैं सर, जी सर, जी सर, संजय सिंह बोल रहे हैं। बिहार से। बिहार, सॉरी नहीं सर, झारखंड। झारखंड से बोल रहे हैं सर। क्या हाल है आपके सर? हाल तो सर बड़ा यहाँ बेहाल है। बस अब खुशियों की तरफ जा रहे हैं सर हम। है ना सर? अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, मामला निर्णायक दौर में जा चुका है ऐसे मान लीजिए, और अच्छा सर। विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जल्दी ही आपको खुशियों का पिटारा मिलने वाला है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब हाँ, सर एनआई वगैरह चालू हो जाएगा क्या सर? सब होगा, सब होगा। सारा इंडिया परिवार के लिए कोई असंभव है नहीं। ओ, 46 वर्ष का इतिहास है सारा जी इंडिया परिवार का। आज तक हमने कभी हार का मुंह नहीं देखा। जी 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 जी। हाँ, हम जी युद्ध सर। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे सर। हाँ, हम्म। लेकिन हाँ, इस जी सर। समय हमारे कार्यकर्ताओं को, चाहे जमाकर्ता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे ऑफिस हम्म स्टाफ हो, सबको हम्म। एकजुट होकर के जी सर। प्रबंधन के सपोर्ट में रहना है। रहना है, हाँ, एकदम सही और बात है। प्रबंधन लड़ाई लड़ रहा है संघर्ष की, जी सर। और साथ में हमारा फील्ड भी प्रबंधन के सपोर्ट में काम कर रहा है, जी और सर। सरकार तक हमारी आवाज भी जा रही है। और जी सर। सरकार हमारे खिलाफ बिल्कुल नहीं है, सरकार हमारे साथ खड़ी है। हमारी जी सर। जिम्मेदारी बार बार सरकार ले रही है। सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं कि वो चाहते हुए भी आपको जिम्मेदारी नहीं दे पा रही थी, जी सर। लेकिन अब पूरे देश की 70 करोड़ आबादी को, जी बल्कि सर। 140 करोड़ आबादी को एक स्वर में डिजिटल वर्क, देखिए हम फिजिकल के सपोर्टेड नहीं है, लेकिन डिजिटल आंदोलन। रात को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य वर्कर मंच की जो मीटिंग हो रही थी, जी सर। 500 कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, जी और सर। पूरे मंच से, जी। पूरे मंच से एक ही आवाज आ रही थी, हर कार्यकर्ता डिजिटल वार का हिस्सा बने, मेल करे, ट्वीट करे, सोशल वार करे। हाँ, जी सर। बड़े बड़े हमारे मोटिवेशनल गुरु देवचरण जी पांडे वो भी रात को बता रहे थे कि जब जी। तक बच्चा नहीं चिल्लाता है, जब तक उसकी माँ भी उसको दूध स्तनपान नहीं करवाती है। सही बात है हाँ, सर। हमारे जयपुर से जगवीर सिंह जी, अजमेर से फूल सिंह जी रावत, अलवर से ओम प्रकाश जी अरोड़ा, जी। मंच पर जितने भी योद्धा थे, सबका एक ही आवाज आ रही थी कि हर कार्यकर्ता, क्योंकि इस समय हमारा वर्कर परेशान है, जी जमाकर्ता परेशान है, लाखों बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही है, जी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, और एक त्रासदी हो गई। मामला कुछ है ही नहीं, मामला केवल इतना सा है, पता नहीं 12 साल न्यायपालिका कोई बेंच नहीं दी, कोई तारीख नहीं दी, एक टेबल टॉक का मामला था, और 2 हाँ। मिनट में समाधान हो सकता था इसका। जी सर। आज सारा भुगतान देना चाहती है, पूरे देश को मालूम है इस बात का कि सारा भुगतान देना चाहती है। आज सारा के वर्कर के पास में अपना चूल्हा नहीं जल रहा है, कमीशन नहीं है, मकान मालिक को बिल्डिंग किराया नहीं है, नहीं। दरवाजे खोल करके हम बैठे हुए हैं। और हम दरवाजा क्यों खोल करके बैठे हुए हैं? देश की जनता इस बात को जान चुकी कि इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, ये भुगतान देना चाहते हैं, इनके पास चल और अचल संपत्तियां हैं, उसके बावजूद जमाकर्ता मारा गया। पैसा जी सर। है हमारे पास, अन्याय किया था इस परिवार के साथ में, हम लोग समझ नहीं पाए सर। हम साराश्री जी को भी गलत समझते थे, हमारे प्रबंधन को भी गलत समझते थे, लेकिन प्रबंधन की एक मजबूरी थी, हमारे से पैसा ले लिया गया, हमारी जो चल पूंजी थी उसको सेबी के अकाउंट में डलवा दी गई, जबरदस्ती ले लिया गया, वहां कोई मांगने वाला था ही नहीं। सारा सेबी में जो रियल एस्टेट का हमारे से पैसा डिमांड की गई, वहां कोई भुगतान लेने वाला नहीं था। देश के बड़े बड़े पेपरों में कई बार विज्ञापन दिए, उसके बाद भी जमाकर्ता नहीं आया, और हमारी पूंजी वह एक खड्डे के अंदर पड़ी हुई थी, इधर वर्कर मरता रहा, जमाकर्ता मरता रहा, और साथ में हमारी चल और अचल अचल संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, रोजगार बंद हो गया। इस
सारा समूह को बर्बाद करने की कहानी लिखी गई। हाँ, यही तो हुआ सर, पूरा रोजगार बंद हो गया। ये इससे नाई भाई वगैरह बंद माहौल कैसे खराब हुआ? माहौल ऐसे खराब हुआ कि लगातार 12 वर्ष से हम टारगेट होते रहे जी, और हमारा पैसा उधर चला गया, संस्था की मनी रोटेशन जाम हो गया जी, और उससे हमारा कार्यकर्ता मारा गया। और हम ये देखते गए संस्था पैसा नहीं दे रही है, संस्था पैसा नहीं दे रही है। नतीजा ये निकला 2020 के आसपास में भी एक प्लानिंग बनी थी संस्था की भुगतान देने की, लेकिन कुछ हमारे भाई विरोध में आ गए, सीआरसी में कंप्लेंट हो गई, रोजगार बंद हो गया और हजारों करोड़ का वहां भुगतान हो गया, न्याय प्राप्ति में लग गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया, एक गलत धारणा हो गई, एफआईआर हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, और संस्था ऐसे मान लीजिए चारों तरफ से गिर गई, जिसका नतीजा आज ये निकला कि हम 2020 से 24 में आ गए। और हमारा कार्यकर्ता लेकिन आज समझ गया है संस्था की भावना कभी गलत नहीं थी, लेकिन साराश्री जी ने इतनी मजबूती से इस परिवार की संरचना की थी कि इसको कोई मिटा नहीं सकता। आज हमारे कार्यकर्ताओं में वो जज्बा है जो हम आज ऐसे मान लीजिए कि 10-12 जैसे राम जी को वनवास हुआ था, तो हम 10-12 वर्ष से इस पीड़ा को झेलते, लेकिन अब समाधान की तरफ है मामला। अब अंतिम पायदान पे हम आ चुके हैं, आगे कोई सीढ़ियां है ही नहीं, आगे केवल आपको परिणाम दिखाई देने वाला है। इसलिए डटे रहिए मैदान में और हर कार्यकर्ता को डिजिटल वार का हिस्सा बनना है। पूरे मन से रात को भी यही था कि हर कार्यकर्ता कम से कम 30 मिनट डिजिटल वार को समय दीजिए। सर, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य वर्कर मंच के जो पुरोधा है, जो मंच के संचालन करता है, पीके सिन्हा सर, 65 ईयर एज और मात्र 3 दिन के अंदर लगभग 500 ट्वीट कर चुके हैं। वो एक देश का बड़ा वरिष्ठ इस मिशन में काम कर रहा है और वो केवल यही एक दिशा दे रहा है कि वो आपसे आह्वान कर रहे हैं पूरे देश के कार्यकर्ताओं। आज भी कार्यकर्ताओं में वो जज्बा है। हमारे हरीश जी पांडे पूरे देश को मोबाइल कर ट्वीट सिखा रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता ये कहता है कि मैं ट्वीट करना चाहता हूं, रणभूमि में कूदना चाहता हूं, मैं इस मिशन में काम करना चाहता हूं, आज भी हमारे कार्यकर्ता उनको ट्वीट सिखा रहे हैं, मेल करना सिखा रहे हैं। और कुछ भी नहीं करते हो तो वायरल करिए, पोस्ट मिल रही है ग्रुपों में, उसको सोशल मीडिया पर भेजिए, सरकार तक भेजिए, न्यायपालिका तक भेजिए। हम जीतेंगे सर, निर्णायक युद्ध है ये। ज्यादा से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं को 10-12 दिन पूरी ताकत झोंक दीजिए इस मामले में। अच्छा। सब काम को भूल जाइए, केवल डिजिटल वॉर, क्योंकि इस समय हमारा कार्यकर्ता परेशान है। शादियों का माहौल चल रहा है, जगह जगह कार्यकर्ता घरों को छोड़ के पलायन कर रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता बीमारियों से ग्रसित हो गए, लाखों कार्यकर्ता, हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। इसलिए समाधान यही है, हम किसी से कोई चंदा नहीं ले रहे हैं, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बना रहे हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं के द्वारा घर से बैठ करके हमारी पीड़ा हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, न्यायपालिका तक पहुंचा सकते हैं। जी सर। हाँ, और विजय होंगे सर। कुछ भी नहीं है, मामला केवल जिम्मेदारी देने का है। हमारी अचल संपत्ति हमें लौटाइए और सारा के काउंटर से भुगतान संभव है और सरकार को ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और भुगतान अंततोगत्वा सारा के काउंटर से ही होगा। इसलिए दिमाग में से निकाल दीजिए, भुगतान सारा के काउंटर से होगा, एक साथ ब्याज सहित भुगतान होगा, रोजगार भी प्रारंभ होगा, सरकार को जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। हम हमारी जिम्मेदारी वहन करने के लिए वचनबद्ध संकल्पित है। कभी भी सारा परिवार ने ये नहीं कहा हम जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं देंगे। भुगतान देने के लिए एक एक पाई के लिए हम संकल्पित है। हमारी जिम्मेदारी हमें देना है। मामला समाप्त सर। बताइए सर। चलिए सर, आपकी मतलब क्या बोले, आपको आवाज सुन के जो है ना पूरा अंदर से जोश आ गया कि नहीं, संस्थापक के प्रति जो है थोड़ा सा हम लोग डगमगाए थे कि साराश्री मरे गए। साराश्री जी खत्म हो गए तो लाखों साराश्री जी पैदा करके चले गए। उन्होंने 46 साल में यही किया था सर। आज देश को गर्व करना चाहिए, हमारे लाखों जमाकर्ता भी मारे गए और ज्यादा से ज्यादा कम से कम
5-6-7 हजार की संख्या में हमारे कार्यकर्ता मारे गए, फिर भी हम सड़क पर नहीं आए। ये साधारण बात नहीं है। उन्होंने कैसे परिवार की संरचना की थी। हाँ, उन्होंने इस परिवार की स्थापना देश के डेवलपमेंट के लिए की थी। इसलिए तारा श्री जी के निधन के बाद में तो परिवार में कुछ ज्यादा ताकत आ गई है। वो जहां छोड़ के गए हैं उससे कई गुना हम आगे ले जाएंगे। आज हमारे प्रत्येक वर्कर का जज्बा है। हमारे कार्यकर्ता मुझे कहते हैं कि केवल एनआई खोल दो, केवल रोजगार प्रारंभ कर दो, बस सारा वही भुगतान बिल्कुल धराशायी कर देंगे। एक एकदम जमा सही करता हूँ, इतना जज्बा है कार्यकर्ताओं में। जी एकदम सर, एनआई साल चालू हो जाए ना, होगा, एनआई चालू क्यों नहीं होगी। और खाली एजेंट को खाली कमीशन ही दे कुछ दिया जाए। हमारे ही तत्वों ने गलत कार्य कर दिया जिसका आज हम खाए में ज्यादा भुगत रहे हैं। सरकार ने एनआई बंद नहीं की थी। सरकार आपके साथ खड़ी है और सरकार बराबर बोल रही है सारा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हमारी जिम्मेदारी सरकार ने ली ली है। इसलिए हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार पर थोड़ा दबाव डाल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सरकार का बुरा करेंगे, नहीं करेंगे। सरकार से हमें कोई असंतुष्ट नहीं है। देश में जितने डेवलपमेंट इस सरकार में हुए हैं इतने पहले कभी 70 साल में नहीं हुए। लेकिन और इस सरकार की कोई गलती भी नहीं है। जब आप लोगों की पीड़ा हुई, कार्यकर्ता लगातार मर रहे थे, लाखों कार्यकर्ता मौत की कगार पर खड़े थे, तो अमित शाह जी मैदान में आ गए, केंद्र सरकार मैदान में आ गई। और विश्वास करिए यही मोदी सरकार आपको 4 चांद पर ले जाएगी, बुलंदियों की ओर ले जाएगी। सारा इंडिया परिवार को तैयारियां हो रही है सरकार की। ऐसे मान लीजिए लगातार इस मिशन में 2 वर्ष से सरकार काम कर रही है। सारा इंडिया परिवार किसी की बफूती नहीं है, पूरे देश की संस्था है। 140 करोड़ देश की आबादी इसका मालिक है। इसका लाभांश पूरे देश के डेवलपमेंट में काम आता है। इसलिए ये संस्था को कोई मिटा नहीं सकता। अजर अमर संस्था है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक सहारा रहेगा। बताइए सर। बहुत आपकी सर एकदम क्या, आपकी कितनों प्रशंसा करे कम है सर। आपकी जज्बा जो है कि सलाम करते हैं। एक भी कार्यकर्ता को नहीं मरने दूंगा। हाँ, और सोचिए सर, थोड़ा सोचिए, मंथन करना कभी मेरे मोबाइल चर्चा के बाद में मंथन करना। आज मैं इस मिशन में लगभग 3 वर्ष से काम कर रहा हूं और 18 घंटे मेरा यही व्यवसाय है, यही मेरे पैरा बैंकिंग है, यही मेरा रेंटल है, यही मेरा विंड्स है। केवल एक जज्बा, मेरे वर्कर, मेरे जमाकर्ता, मेरी मां रूपी संस्था को न्याय दिलवाना और अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा। साधारण बात नहीं है सर। हमने कभी मुख्यालय से बिल्डिंग किराया नहीं मांगा, हमने कभी कमीशन नहीं मांगा, हमारे कर्मचारियों ने सैलरी नहीं मांगी। ये जज्बा कार्यकर्ता में, ऑफिस स्टाफ में और कभी देश के जमाकर्ताओं ने भी भुगतान नहीं मांगा। कभी हमारे अधिकारियों को किसी जमाकर्ता ने मोबाइल नहीं किया। पूरे देश को समझा दिया गया कि हमारी चल अचल और रोजगार सब बाधित है। हम पैसा देना चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है। सारा परिवार एक प्रायोजित विवाद का शिकार हो गया। हमने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, हमारे पास कोई लेटर पैड नहीं है। कार्यकर्ता फिजिकल आंदोलन की बात करते हैं। सर, जो फिजिकल आंदोलन कर रहे हैं हमारे कुछ भाई, आज तक उनका पूरे देश में नेटवर्क भी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के अलावा उनकी कहीं एंट्री भी नहीं हो पाई है। हाँ, और उनकी संख्या कभी 500-1000 से भी आगे नहीं बढ़ पाई। आज हम डिजिटल वार से देश के एक एक जमाकर्ता तक पहुंच गए, एक एक कार्यकर्ता तक हम पहुंच गए और पूरे देश को एकजुट करते हुए प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा कर दिया, सरकार के सपोर्ट में कर दिया। ये साधारण बात नहीं है। आज पूरा देश एकजुट है। आज कहीं भी कार्यकर्ता प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं हो रही है, कोई हाई कोर्ट नहीं हो रहे हैं, कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं हो रहे हैं। ये डिजिटल वार की ताकत है। बता दीजिए कहीं भी कोई दरवाजा प्रभावित हो रहा हो तो, कहीं भी किसी अधिकारी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो तो, ये साधारण बात नहीं है। खाली हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जमाकर्ताओं को वास्तविकता बताई और उसका परिणाम आपके सामने है। पूरा देश एकजुट है, बुलाने पर कोई नहीं जा रहा सर। ये साधारण बात नहीं है। इसलिए
हम विजय होंगे। आज की तारीख में हमारा 99% जमाकर्ता कार्यकर्ता सब एकजुट है। और अब आपकी लाइफलाइन बदलने वाली है। ताराश्री जी मरने से पहले बता गए थे कि जो शेष है वो विशेष है, जो संस्था के साथ खड़े हैं उनकी तकदीर चेंज होगी। आप देखना सर, 1-1 करोड़ की रिटर्न भरोगे, 1-1 करोड़ की गाड़ियों से चलोगे आप, 1-1 करोड़ के आपके पास बंगले रहेंगे। आपने इतना दुख देखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और दुख अब इससे ज्यादा दुख तो आप देख भी नहीं सकते। जितना बड़े से बड़ा दुख है उसको हम देख चुके हैं, और अब हम सहन करना सीख गए हैं। अब हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। इसलिए सर मेरा तो एक ही निवेदन है, चंद दिनों के लिए डिजिटल वार का हिस्सा बनिए जी सर, अपनी आहुतियां दीजिए, हम युद्ध जीतेंगे। बहती गंगा में हाथ धो लीजिए सर, आगे आने वाला इतिहास याद करेगा सहारा के फ्रीडम फाइटरों को कि जब मारूपी संस्था खतरे में आई तो इस परिवार का कार्यकर्ता इस मिशन में काम कर रहा था। इनको कभी भुला नहीं पाएंगे। इतिहास के पन्नों पर इनका नाम लिखा जाएगा, जो 18 घंटे मेल और ट्वीट कर रहे हैं, लगातार 2 साल से ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे लोगों का इतिहास याद रखा जाएगा। आज हम भगत सिंह, चंद्रशेखर, इनको भूले नहीं है। ये हमारे परिवार के फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे परिवार के चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस है। इनको हमेशा सैल्यूट किया जाएगा। इसलिए सर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बताइए सर। बहुत सर, आपने तो जोश भर दिया एकदम। जो हम लोग खासकर हम बड़ा चिंतित थे कि आगे क्या भविष्य होगा नहीं होगा। बिल्कुल चिंता मत करिए सर, राजेंद्र शर्मा की दावी आवाज करिए। जो प्राण विहीन मुर्दे बन गए थे उनको योद्धा बना दिया राजेंद्र शर्मा ने। कई कार्यकर्ता डिप्रेशन में आ गए थे, 4 पाई पकड़ लिए गए थे सर। मैं आपको बता रहा हूं, अभी 3-4 दिन पूर्व एक कार्यकर्ता हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई। मैंने उनके परिवार से कहा कि मेरी आवाज को इनको सुना दीजिए, इनके कान के मोबाइल लगा दीजिए। वो कार्यकर्ता आधे घंटे में हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई उसकी, और स्वस्थ खड़ा हो गया। जी सही बात है। हमारे डिक्शनरी में लिखा हुआ नहीं है असफलता। ये मेरी जीवन के 58 साल का इतिहास है, आज तक राजेंद्र शर्मा ने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। न टूट सकता हूं न झुक सकता हूं, और इसका उदाहरण आप कभी भी जयपुर आगरा नेशनल हाईवे नंबर 21 पर आकर के देख लेना। मेरा एक मकान है जिसको पूर्व सरकार नहीं हटा पाई। रोड की डिजाइन चेंज हो गई लेकिन राजेंद्र शर्मा का मकान नहीं हट पाया। हाँ, ये मेरी जिंदगी का ऐसे मान लीजिए 3रा-4था आंदोलन है, और कहीं भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, कमा करके मैंने खर्च किया है और विजय हुआ हूं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए सर, विजय होंगे और निश्चित रूप से होंगे। और अब आपकी बिल्कुल पीड़ाएं सब समाप्त होने वाली है। बटन खोल के मार्केट में चलिए, सीना तान के कहिए सारा की 1-1 पाई सुरक्षित है। बुला करके भुगतान देंगे, ढूंढ ढूंढ के देंगे। अब तो हमारे ताराश्री जी से भी ज्यादा ताकत मुख्यालय में आ चुकी है, ऐसा मान लीजिए। बताइए सर। नहीं सर, आपसे तो बात करके सर मतलब मत बोलिए, फिर वही जज्बा, वही जो जुनून से हम लोग पहले, ये ना ही सर ये बंद नहीं होता ना तो हम लोग जो है आज ये इतना चिंतित नहीं होते। हम लोग धीरे-धीरे बंद नहीं होती, कई क्षेत्रों में करंट डेट में भुगतान हो रहा था। हाँ। दुर्भाग्य के साथ हमारे रोजगार हमारे क्षेत्र ताराश्री जी ने बोला था सीआरसी में शिकायत मत करिए, और उनके पास एक बहुत बड़ा फंड था, वो फंड चला गया। अगर वो फंड वहां नहीं हो जाता तो आज हम करंट डेट में होते। और लाखों करोड़ तो हमारे न्याय प्राप्ति में लग गए। मैं बता नहीं सकता संस्था की कितनी बर्बादी हुई है। लाखों करोड़ रुपए आपका बर्बाद हुआ है। आप 1-1 पाई दे सकते थे जमाकर्ता की, चल और अचल संपत्ति बाधित होते हुए भी आप भुगतान करने में सक्षम थे। लेकिन दुर्भाग्य है, और इतनी बर्बादी के बाद भी आप बोलिए जमाकर्ताओं को, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, अकूत संपत्तियों का भंडार है सारा इंडिया परिवार के पास।
हमारे साराश्री जी ने किसी जमाकर्ता के खून पसीने की कमाई को गलत जगह नहीं लगाया। उन्होंने संपूर्ण निवेश प्रॉपर्टियों में किया है, जिसको आज पूरा देश देख रहा है। पूरे देश के अंदर हमारी प्रॉपर्टियां रखी हुई है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। और इस मिशन में हमारी सरकार काम कर रही है, और हम हमारी सरकार को हमारी पीड़ाएं नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। न्यायपालिका सरकार तक आपकी आवाज को बुलंद करिए, देश के चारों स्तंभ तक आपकी आवाज को बुलंद करिए, बाकी आप विजय होंगे, सत्य की जीत होगी, सत्य में जयते होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जय हिंद, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर।